आज से इस हथौड़ा बारात के उठने से प्रयागराज में होली का शुभारंभ हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। देश में होली का आगाज हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं पर लड्डुओं की होली खेली जाती है तो कहीं पर लाठियों की। लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पर होली का ये त्योहार बिल्कुल ही अलग ढंग से मनाया जाता है और यहाँ पर होली की शुरुआत होती है हथौड़ा बारात से। जी हाँ, यह हथौड़ा बारात एक ऐसी बारात है जिसमें ना तो कोई दूल्हा होता है ना तो कोई दुल्हन, बल्कि इसमें एक हथौड़ा होता है जिसकी बारात निकाली जाती है। और प्रयागराज की यह परंपरा वर्षों पुरानी है जो आज भी लगातार चली आ रही है। लोगों को कहना है कि हथौड़ा बारात का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना है। इस हथौड़ा बारात में हथौड़े की पूजा पारंपरिक ढंग से की जाती है और उसके बाद इसमें बाराती शामिल होते हैं और बारात बाकायदा निकाली जाती है, जिसमें कि पगड़ी वगड़ी बांधे बाराती पूरे शहर में घूमते हैं। हथौड़ा बारात के इस कार्यक्रम में कद्दू भंजन का भी एक रस्म होता है, जिसमें कद्दू पर हथौड़े से वार किया जाता है, हथौड़े से प्रहार किया जाता है और उसका भंजन किया जाता है, यानी कि उसको तोड़ दिया जाता है। कद्दू भंजन का यह कार्यक्रम समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से मिटाने या उसको खत्म करने का प्रतीक है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में आज यह यात्रा किस तरह से निकाली गई, प्रयागराज में आज यह बारात किस तरह से मनाई गई और इसका उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ इसका महत्व क्या है। उन सभी विषयों पर आइए बात करते हैं। प्रयागराज में सन 74 से ऐतिहासिक हथौड़े की बारात उठ रही है।
मगर पहले इसका रूप एक संक्षिप्त था। 2007 में बाबा अभय अवस्थी ने ये बारात मुझको सौंपी थी। 2007 के बाद इस बारात का रूप बदलकर इसको हम लोगों ने दूल्हा बनाना शुरू कर दिया। और एक माँ अपने बेटे को जब दूल्हा बनाती है तो उसकी जल डालकर उसको शुद्ध करती है, उसकी बछैयाँ लेती है, उसकी बलैयाँ उतारती है, उसको काजल लगाती है, उसकी दीपक से आरती उतारती है, लोहा नचाती है, मूसर नचाती है, ताकि उसका बेटा हर बलाई से बचा रहे। उसी तरह इस हथौड़ा बारात में इस हथौड़े का वो पूरा कार्यक्रम कर हथौड़े को दूल्हा बनाकर नगर में उसको घुमाया जाता है और इलाहाबाद शहर में होली की शुरुआत की जाती है। और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है कि प्रयागराज में इस हथौड़े का जन्म हुआ है। प्रलय काल में भगवान विष्णु इसी दारागंज में अक्षय वट की पुंगी पर बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने कहा कि भगवान आप तो धरती का सृजन करें। तो भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुला के कहा कि विश्वकर्मा इस नगर का सृजन करो। तो भगवान विश्वकर्मा ने 3 लाख साल तपस्या की है, 3 लाख साल। उसके बाद सबसे पहला यंत्र इसी प्रयागराज में हथौड़ा प्रकट हुआ। इसलिए इलाहाबाद के लोगों को ये हथौड़ा अत्यंत प्रिय है। और होली के अवसर में हम लोग ये कह के हथौड़े की बारात उठाते हैं कि ठेंगे के होली है। आज से होली चालू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आज से इस हथौड़ा बारात के उठने से प्रयागराज में होली का शुभारंभ हो जाता है। ये समझ लीजिए आप। और अगर आप लोग उचित समझे तो छोटी सी चीज़ है। भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में लिखा है, उठा के शास्त्र देख लीजिएगा कि धरती पर एक राक्षसी हुआ करती थी, दुन्ना राक्षसी। वो गाँव गया जाके संजय सिंह संयोजक हथौड़ा बारात की बारात उठ रही है। मगर पहले इसका रूप एक संक्षिप्त था। 2007 में बाबा अभय अवस्थी ने ये बारात मुझको सौंपी थी। 2007 के बाद इस बारात का रूप बदलकर इसको हम लोगों ने दूल्हा बनाना शुरू कर दिया। और एक माँ अपने बेटे को जब दूल्हा बनाती है तो उसकी जल डालकर उसको शुद्ध करती है, उसकी बछैयाँ लेती है, उसकी बलैयाँ उतारती है, उसको काजल लगाती है, उसकी दीपक से आरती उतारती है, लोहा नचाती है, मूसर नचाती है, ताकि उसका बेटा हर बलाई से बचा रहे। उसी तरह इस हथौड़ा बारात में इस हथौड़े का वो पूरा कार्यक्रम कर हथौड़े को दूल्हा बनाकर नगर में उसको घुमाया जाता है और इलाहाबाद शहर में होली की शुरुआत की जाती है। और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है कि प्रयागराज में इस हथौड़े का जन्म हुआ है। प्रलय काल में भगवान विष्णु इसी दारागंज में अक्षय वट की पुंगी पर बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने कहा कि भगवान आप तो धरती का सृजन करें। तो भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुला के कहा कि विश्वकर्मा इस नगर का सृजन करो। तो भगवान विश्वकर्मा ने 3 लाख साल तपस्या की है, 3 लाख साल। उसके बाद सबसे पहला यंत्र इसी प्रयागराज में हथौड़ा प्रकट हुआ। इसलिए इलाहाबाद के लोगों को ये हथौड़ा अत्यंत प्रिय है। और होली के अवसर में हम लोग ये कह के हथौड़े की बारात उठाते हैं, ठेंगे के होली है। आज से होली चालू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आज से इस हथौड़ा बारात के उठने से प्रयागराज में होली का शुभारंभ हो जाता है। ये समझ लीजिए आप। और अगर आप लोग उचित समझे तो छोटी सी चीज है। भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में लिखा है, उठा के शास्त्र देख लीजिएगा कि धरती पर एक राक्षसी हुआ करती थी, दुन्ना राक्षसी। वो गाँव गया जाके। तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।